Cheers. You call me, I'll wait for it. You'll always be that side. Be that side, but I really love you and I really miss you. पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और इस पिक्चर की एंडिंग अभी मैं करता हूँ। हम हर साल घूमने जाते हैं और इस बार हम जा रहे थे शिकारी देवी और कमरूनाग। लेकिन इस बार का ट्रिप हमारा थोड़ा सा अलग है, क्योंकि अलग इसे बनाता है हमारा गाड़ी का यूज़ करना। हाँ, हम गाड़ी का यूज़ करेंगे एक स्पेसिफिक जगह तक जाने के लिए, लेकिन उसके बाद हम करेंगे ट्रैक, प्योर ट्रैक। हमारे ट्रैक की शुरुआत होगी जंजैली से, जहाँ से लोग जाते हैं शिकारी माता के लिए गाड़ी से, लेकिन हम जाएंगे ट्रैक के थ्रू। इस रास्ते को टफ क्या बनाता है? इसकी एलिवेशन, जो कि है 1.3 किलोमीटर मंदिर के टॉप तक। शिकारी देवी के बाद हम जाएंगे कमरूनाग टेम्पल। ये वाला ट्रैक थोड़ा सा लंबा है, 20 किलोमीटर के अप्रॉक्स, लेकिन कठिन नहीं है क्योंकि इसमें एलिवेशन बहुत कम है। एंड फाइनली हम कमरूनाग से जाएंगे रोहांडा। रोहांडा से हम बस पकड़ेंगे सुंदरनगर के लिए और फिर से घर वापस। ये तो था हमारा ट्रैक प्लान, लेकिन हमारी जर्नी कैसी रही, चलिए साथ में देखते हैं। ये गस पोपा जे लाइट रहना था, इन्हें गड़बड़ कर दे अंदर दूं कुछ कुछ लाई रही ही उन दूं चली कर देनी है। अभी एक ही फ्रेंड हमारा बचा था जो भी आ चुका है और हम चल दिए हैं अपने सफ़र की ओर। अभी हम जिस रास्ते से जा रहे हैं वो है 4 लेन, जो कि अभी अभी नया बना है। अभी उसका उद्घाटन बाकी है, लेकिन कुछ जगह से ओपन है, इसलिए हमें जल्दी से पहुंचने में मदद करेगा। जो सफ़र करने में हमें 1.25 घंटा लग जाता था, वो महज 40 to 45 मिनट के अंदर हो गया। सुंदरनगर पहुंचकर हमने अपनी गाड़ी को पार्क कर दिया इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के रेस्ट हाउस में, और उसके बाद हमारा सफ़र स्टार्ट हो जाता है प्योरली बस में। और बस की जर्नी हमारे लिए थोड़ी सी हेक्टिक है, क्योंकि अराउंड 1 या 2 साल से मैं बस में बैठा ही नहीं था। बट इसी चीज़ का तो मज़ा लेना है ना, थोड़ा सा एक्सपीरियंस और ऐड करना है लाइफ में, कि बिना गाड़ी के भी ट्रिप किए जा सकते हैं और कैसे होते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं डिडौर, और इस पॉइंट से हमें डायरेक्ट बस मिलेगी जंजैहली के लिए, जहाँ पे हमारा रात का स्टे है। सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो अभी भूख बहुत लग रही थी, तो बेटर हमने यही सोचा कि कुछ फल फ्रूट ले चलते हैं और कुछ थोड़े से स्नैक्स। बस की टाइमिंग थी 4 बजे, लेकिन बस होगी थोड़ी सी लेट और वो आई 4:15 बजे। बस में बैठे, पर थोड़ा सा बैड लक, जगह नहीं मिली स्टार्टिंग में, बट उसके 5 या 10 मिनट बाद मुझे सीट मिल गई। मुझे क्या, हम सबको एक साथ सीट मिल गई। रास्ता बीच में ख़राब था, क्योंकि इसको सिंगल लेन से डबल लेन किया जा रहा था। 1 घंटे के सफ़र के बाद फिर से भूख लग गई और हमने निकाल लिए अपने स्नैक्स। इस केक के पैकेट को देख के लग रहा था कि हम एल्टीट्यूड पे आ रहे हैं, जिस तरह से इसमें हवा भरी हुई थी। बीच रास्ते में बस का थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट माइनर सा था। हुआ ये कि जो सामने से जीप आ रही थी वो थोड़ी स्पीड में थी, और उसका एक एज इस खिड़की की तरफ लग गया, जिसकी वजह से बस का ग्लास टूट गया। और जो मटर की सब्जी थी वो थोड़ी सी बिखर गई। जो थोड़े बहुत मटर बचे हुए थे सही थे, उनको हमने कच्चा ही खा लिया, बट मतलब टेस्टी होते हैं इसलिए खा लिया। सफ़र का मज़ा तो आ रहा था, उसके साथ ही अंधेरा भी हो रहा था और मुझे लग रही थी ठंड। बस का एक्सीडेंट होने की वजह से हम अपने स्टे पे थोड़ी लेट पहुँचे। हमने IPH रेस्ट हाउस बुक करवाया था, जो कि हमारी इमेजिनेशन में था कोई गवर्नमेंट शेल्टर काइंड ऑफ थिंग, बट जब हम यहाँ पे पहुँचे देन आई रियलाइज़ कि ये किसी होटल से कम नहीं है। और उसका रीज़न ये है कि ये रेस्ट हाउस लास्ट ईयर ही बना था। हम थोड़ा सा फ्रेश हुए और उसके बाद जो हमारे पास स्नैक्स बचे हुए थे वो हमने खाए और थोड़ा सा इन्जॉय किया।
स्नैक्स खाने के बाद अब वक्त था डिनर का। एंड आई हैव टू एडमिट दिस थिंग, खाना बहुत टेस्टी था, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया था। डिनर करने के बाद थोड़ी सी नाइट वॉक की एंड उसके बाद थक गए थे, इसलिए जल्दी से सो गए। सुबह हुई और सुबह का नज़ारा बहुत बढ़िया था। सुबह के वक्त चाय के बिना तो मज़ा नहीं आता। चाय की चुस्की लेने के बाद अब मेरी टर्न थी नहाने की। अब क्योंकि हमें ट्रैक करना था तो सुबह जल्दी ही यहाँ से निकल गए विदाउट कोई ब्रेकफास्ट किए हुए, क्योंकि हमने प्लान बनाया था कि ब्रेकफास्ट बीच रास्ते में कहीं कर लेंगे। नेक्स्ट टाइम जब आप कभी जंजैली आएँ तो इस जगह पे ज़रूर रुकना। ब्रेकफास्ट करने के बाद अब हम चल दिए अपने मेन सफ़र पर, जो कि प्योरली अब ट्रैक होने वाला था। रास्ते के साइड में सेब के बगीचे थे, लेकिन सेब का भी सीज़न था नहीं, तो हम कोई भी सेब नहीं खा पाए। मेन गांव से हमें आए हुए अप्रॉक्स आधा घंटा हो गया था एंड आई वाज सरप्राइज टू नो कि इतने दूर यहाँ के लोग घास काटने के लिए आते हैं। यह हमारा पहला रेस्ट करने का स्पॉट था, जहाँ पे हमने थोड़ी सी मस्ती की। इस पुल को क्रॉस करने के बाद रास्ता बहुत ज़्यादा स्टीप हो गया था, जिसकी वजह से राहुल को चलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी और बीच बीच में वो बहुत रेस्ट ले रहा था। दो घंटे के सफ़र के बाद हम पहुंचे बूढ़ा केदारनाथ, जो कि इस ट्रैक का अप्रॉक्स मिडिल पॉइंट है। प्लान ये है कि जो सामने मेरे क्या है झरना, उसके नीचे मुझे नहाना है, ठंडे पानी के नीचे। विश मी ऑल द बेस्ट। ठंडे पानी का डर तो था, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे कुछ डेयरिंग करने की ज़्यादा चुन थी। बस 20 सेकंड पानी के नीचे बैठने से ही मेरा शरीर सुन पड़ गया और मुझे झरने से वापस आना पड़ा। आई थिंक ऐसे पानी के नीचे जाने के लिए आपको सबसे ज़्यादा माइंडसेट की ज़रूरत है। हमारे फ्रेंड ने भी ट्राई किया, बट 2-3 सेकंड से ज़्यादा वो टिक नहीं पाया। नहाने के बाद अब वक्त हो चुका है हमारे पूजा का। इस जगह का नाम है बूढ़ा केदारनाथ। जो मंदिर है वो है उन चट्टानों के नीचे, तो उसके पास। थोड़ी देर के लिए हमने यहाँ पे फोटोज लिए एंड उसके बाद चल दिए अपने सफ़र की तरफ। इस पॉइंट से सामने की तरफ बर्फ़ के पहाड़ दिख रहे थे। कैमरा थोड़ा जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, बट दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल।
इस ट्रैक की खास बात यह है कि बूढ़ा केदारनाथ के बाद आपको प्रॉपर रास्ता नहीं मिलेगा। हमारा एक ही मोटिव था, बस पहाड़ के टॉप पर जाना है, तो हम किसी भी रास्ते से ऊपर की तरफ बस चलते जा रहे थे। इस जगह पर राहुल की तबीयत थोड़ी सी बिगड़ गई थी, तो उसके पास ज़्यादा वेट देना सही नहीं था। फिर हम इस स्पॉट पे रुके, और इस स्पॉट पे रुकने का रीज़न तो आपको दिख ही रहा होगा। हमारा मकसद था इस पत्थर पर चढ़ना, क्योंकि जिसकी शेप थी और यहाँ पे से जो व्यू आ रहा था वो गजब का था। समय के साथ साथ हमारी बॉडी भी थक रही थी। थोड़ी दूर जाकर हमें मिले स्केलेटन, गाय भैंसों के, और इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इनका मांस किसी तेंदुए ने खाया हो। और उसका रीज़न ये था कि इस जगह पे और भी ज़्यादा स्केलेटन थे। रास्ता था नहीं, तो मैं आगे जाकर पता कर रहा था कि सबसे ज़्यादा सेफेस्ट साइट कौन सी रहेगी। इस वीडियो से ही आपको रास्ते के बारे में पता चल रहा होगा कि रास्ता कितना अच्छा था। और इस जगह पे हमें फर्स्ट टाइम दिखाई थी बर्फ़। फाइनली हम पहाड़ की एक चोटी पर आ गए, जहाँ पे बहुत तेज हवा चल रही थी, और हमें जाना था उस पहाड़ी की तरफ। 5 घंटे के सफ़र के बाद अब हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो हमने डिसाइड किया जो हमने परांठे सुबह पैक करवाए थे, यही वक्त है उनको खाने का। पहाड़ी के टॉप पे हवाएं बहुत तेज चलती हैं, और तेज हवाओं से ये डर तो रहता ही है कि कहीं ना कहीं हम बीमार ना पड़ जाएं। सो इस पॉइंट पर हमने अपनी स्वेटर्स निकाले और पहन लिए। इस पॉइंट पर हम मंदिर के बहुत ज़्यादा क्लोज थे, बट एनर्जी हमारी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो चुकी थी, और इस वक्त तक बूंदाबांदी भी स्टार्ट हो चुकी थी। एंड फाइनली इस नज़ारे को देख के हम सब बहुत ज़्यादा खुश हुए। 6 घंटे के ट्रैक के बाद फाइनली हम शिकारी देवी पहुंच चुके थे, और पहुंचने के बाद जो हमने यहाँ का मौसम विटनेस किया, दैट इज़ वे मोर सेटिस्फाइंग। मंदिर पहुंचने के बाद हमारी सारी थकावट चुटकियों में चली गई। अब लीजिए मंदिर का थोड़ा सा सिनेमैटिक व्यू। मौसम बिगड़ने के बाद यहाँ पे हल्की सी बर्फबारी होने लग गई। और उसके 10-15 मिनट बाद फिर से मौसम ठीक होने लग गया। दैट इज़ समथिंग वेरी यूनिक अबाउट दिस प्लेस। मौसम कब चेंज हो जाए कुछ पता नहीं चलता। देखिए फिर से बर्फबारी स्टार्ट हो गई और ठंड हद से ज़्यादा बढ़ गई। और ये नज़ारा है अगले दिन का। देख के तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन थोड़ा सा डर ये भी था कि अब हम ट्रैक कैसे करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ से जाना था कमरूनाग, जो कि अप्रॉक्स 15 से 20 किलोमीटर के बीच का ट्रैक था। इतनी बर्फबारी देखकर मुझे लग रहा था कि हमारा ट्रैक का प्लान कैंसिल हो जाएगा, लेकिन स्टिल हमने अपने लिए खाना पैक करवाया। पर माता की कृपा से बर्फबारी बहुत कम होने लग गई, जिसकी वजह से मौसम थोड़ा सा साफ होने लग गया। एंड आप देख ही सकते हो कि कितना अच्छा मौसम है।
बर्फ़ पड़ने की वजह से लाइटिंग बहुत सही हो जाती है फोटोग्राफी के लिए, क्योंकि हर जगह से लाइट इक्वली स्प्रेड हो जाती है, जिस वजह से फ़ोटोज़ बहुत सही आते हैं। हमने भी फ़ोटोज़ लिए एंड फिर अगेन चल दिया अपने ट्रैक की तरफ, क्योंकि मौसम कभी भी बिगड़ रहा था, कभी भी सही हो रहा था। और ये रहा आपके लिए पहाड़ों का मैजिक। थोड़ी देर पहले एकदम से धूप और अब बर्फ़, हल्की हल्की सी। हमने मौसम के ठीक होने का बहुत वेट किया, लेकिन अगर यूं ही वेट करते रहते तो शायद ना मौसम चेंज होता ना हमारे जाने का टाइम। सो वी डिसाइडेड कि हम ट्रैक करने जाएंगे, क्योंकि मौसम दूसरी तरफ बहुत सही था। डर तो था कि कहीं ना कहीं बारिश हो जाए, बट स्टिल वी टुक द रिस्क एंड इट्स वेरी रिवॉर्डिंग एंड यू विल सी दैट लेटर ऑन। लास्ट ईयर हम इसी सेम रास्ते से गाड़ी से आए थे, लेकिन वो गाड़ी थी थार। लेकिन यहाँ पे एक इंसान अपनी ऑल्टो लेके ऐसे रास्तों पे चल पड़ा था। बीच रास्ते में लोकल लोगों को देख के हमारी हिम्मत और बढ़ गई, और हिम्मत बढ़ने के साथ साथ मौसम भी क्लियर हो गया और धूप खिल उठी। 1 घंटा सुबह से ट्रैक करने के बाद ये हमारा पहला रेस्ट पॉइंट था। रास्ता लंबा था और मौसम का कोई भरोसा नहीं था कि आगे क्या होगा, तो हमने डिसाइड किया कि जो पराठे हमने पैक करवाए थे उनमें से एक एक पराठा सब यहाँ पे खा लेंगे। इस पॉइंट के बाद रास्ता ऑलमोस्ट सीधा ही था, बस 1-2 पॉइंट को छोड़कर। ये पेड़ जो आप बीच में से कटा हुआ देख रहे हो किसी इंसान का काम नहीं है। बिजली गिरने की वजह से ये पेड़ 2 हिस्सों में बढ़ चुका था। इन 3 बच्चों को देखकर मुझे रियलाइज़ हुआ कि सबके लिए लाइफ इतनी इजी नहीं होती। सो यू शुड बी वेरी थैंकफुल फॉर व्हाट यू हैव। इस जगह पर हमने 12-13 किलोमीटर ऑलमोस्ट ट्रैक कर ही लिया था एंड वी डिसाइडेड कि यहाँ पे थोड़ी देर बैठेंगे और इस व्यू का आनंद लेंगे। बीच में पानी का नल दिखाई दिया, सो वी थॉट कि अभी के अभी पानी भर लेते हैं, क्योंकि आगे पता नहीं कि पानी मिले या ना मिले। और ये थी इस पड़ाव की आखिरी चढ़ाई, आई थिंक सेकेंड लास्ट। उसके बाद थी, पर वो बहुत छोटी सी थी। जो सामने आपको बादल दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे है शिकारी देवी। हम इतने दूर से आ चुके थे, ये देखकर हमें बहुत खुशी हो रही थी। इस पॉइंट के बाद व्यू बहुत सही थे। अगर यकीन नहीं हो रहा तो खुद देख लो। इस जगह पर मौसम भी सही हो चुका था और हमारी डेस्टिनेशन भी बहुत ज़्यादा करीब थी, तो वी डिसाइडेड जो हमारा खाना बचा हुआ था उसको हम यहीं पे खाएंगे। एंड फाइनली हम कमरूनाग टेम्पल की बाउंड्री के पास आ चुके हैं। और अगर आप भी यहाँ पर आने की प्लानिंग कर रहे हो तो कृपया इसे पढ़ लें। मंदिर पहुंचने तक हमारी हालत ख़राब हो चुकी थी और इसकी स्टोरी मेरे पैर बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं। एंड अगेन मंदिर का सिनेमैटिक व्यू।
चेरी ऑन द टॉप, यहाँ पे लंगर भी था। एंड अगेन लंगर बहुत टेस्टी था। हमें रात तक घर पहुंचना था और हमने लास्ट बाय कहा मंदिर को और चल दिए रोहांडा की तरफ, जहाँ से हमें बस लेनी थी। तीस किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद आई वॉज डैम हैप्पी, लेकिन अब थकावट हमारी पीक पर थी। हमने 2 घंटे बस का वेट किया लेकिन बस नहीं आई। फाइनली एक टैक्सी वाले ने हमें वहाँ पे छोड़ा और हम अपनी गाड़ी के पास पहुँचे। और ये थी हमारे एडवेंचर की स्टोरी। अब मिलेंगे अगले एडवेंचर पे, तब तक के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।